सो हे गाइस, इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं टाइगर श्रॉफ के बारे में कि किस तरह से टाइगर श्रॉफ अपने कैरियर की डेब्यू फिल्म से लेकर के आज तक अपने लिए एक काफी ब्रॉड और काफी लॉयल फैन बेस बनाने में सक्सेसफुल रहे हैं। और भले ही टाइगर श्रॉफ का फिल्मी कैरियर बहुत ज्यादा बड़ा नहीं है, उसके बावजूद टाइगर श्रॉफ ने अपने कैरियर में कई सारी हिट फिल्में, एक सुपर हिट और एक ब्लॉकबस्टर फिल्म भी डिलीवर की है। एंड गाइस, डेफिनेटली टाइगर श्रॉफ के शुरुआती कैरियर में उनके फैंस ने जो उनको सपोर्ट किया है वो लिटरली काफी ज्यादा कमाल का था। काफी बड़ा और लॉयल फैन बेस, इतनी सारी हिट फिल्में, एक सुपर हिट और एक ब्लॉकबस्टर फिल्में देने के बाद भी आखिर क्यों फिलहाल के टाइम पर टाइगर श्रॉफ की फिल्मों को देखने के लिए लोग थिएटर्स तक नहीं जाते हैं। पिछले कुछ सालों में बिग बजट की बैक टू बैक फ्लॉप फिल्में देने के बाद क्या टाइगर श्रॉफ दोबारा से इंडियन सिनेमा के अंदर कमबैक कर पाएंगे या फिर नहीं? क्या दोबारा से टाइगर श्रॉफ बॉलीवुड के अंदर कमबैक कर पाएंगे या फिर नहीं? और अगर वो कमबैक करते हैं तो वो कमबैक किस तरह से होगा, इसके बारे में भी हम लोग वीडियो के अंदर बात करेंगे। एंड गाइस, प्लीज मैं आप लोगों से पहले ही रिक्वेस्ट कर दे रहा हूं कि भाई वीडियो को एंड तक जरूर से देखना, क्योंकि मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो काफी ज्यादा पसंद आएगी। और अगर पसंद आती है तो प्लीज लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा हमारे चैनल को। कोई थॉट्स या फिर ओपिनियंस रह जाएंगे तो डेफिनेटली आप मुझे कमेंट कर सकते हो। तो क्या कहते हो भाई, स्टार्ट करें वीडियो को। तो भाई ऐसा में था 2014 का, जब टाइगर श्रॉफ की पहली मूवी हीरोपंती को थिएटर्स के अंदर रिलीज किया जाता है। बट सरप्राइजिंगली इस मूवी के रिलीज होने से पहले ही मूवी के एक्टर टाइगर श्रॉफ और खुद ये मूवी इंडियन ऑडियंस के बीच एक स्पेसिफिक ऑडियंस को टारगेट करने में बहुत आराम से सक्सेसफुल होती है, जस्ट बिकॉज ऑफ इस सॉन्ग। क्योंकि भाई मूवी के जो गाने थे वो लिटरली लोगों को बहुत ही ज्यादा पसंद आए थे एंड एक्चुअल में वो गाने अपने समय के हिसाब से काफी ज्यादा बढ़िया भी थे। सॉन्ग्स लाइक विसल बजा, पप्पी सॉन्ग, रात भर, इन तीनों ही गानों के अंदर आप लोगों को टाइगर श्रॉफ की जो डांसिंग स्किल थी वो बहुत क्लियरली देखने को मिलती थी। और तो और इस हीरोपंती मूवी के गानों के रिलीज होने से पहले इंटरनेट के ऊपर टाइगर श्रॉफ की ऐसी बहुत सारी वीडियोस आप लोगों को देखने को मिलती थी, जिसके अंदर बंदा लिटरली स्टंट करते हुए आप लोगों को नजर आता है। एंड आफ्टर अ रियली वेरी लॉन्ग टाइम आप लोगों को बॉलीवुड के अंदर कोई ऐसा एक्टर देखने को मिल रहा है जो कि अपने स्टंट्स को खुद परफॉर्म करता है, अपने डांसिंग स्किल्स को काफी स्मूथली ऑडियंस के सामने डिलीवर करता है। और अगर बात बॉलीवुड एक्टर्स की हो ही रही है तो भैया फिजिक के बारे में कैसे बोल सकते हो? तो यहाँ पर बंदा फिजिक के मामले में भी काफी हद तक फिट एंड फाइन था। अब इतने सारे पॉजिटिव पॉइंट्स होने की वजह से टाइगर श्रॉफ की जो पहली मूवी थी हीरोपंती वो 25 करोड़ में बनती है एंड बॉक्स ऑफिस के ऊपर 72 करोड़ का कलेक्शन करती है। एंड इस मूवी को हिट मूवी का टैग दिया जाता है। और उस समय के हिसाब से इंडियन सिनेमा के अंदर ये इतना ज्यादा कॉमन नहीं था कि आप किसी नए चेहरे को लोगों के सामने प्रेजेंट करो और लोग उस चेहरे को देखना पसंद करें। बट टाइगर श्रॉफ के केस में ऐसा था, लोगों ने टाइगर श्रॉफ की इस हीरोपंती मूवी को काफी पसंद किया और उसके अंदर जो डांसिंग और स्टंट्स के स्किल थे वो भी लोगों को बहुत पसंद आए। अब क्योंकि टाइगर श्रॉफ अपने लिए एक स्पेसिफिक ऑडियंस को फिक्स कर चुके थे और उनकी जो फैन फॉलोइंग थी वो अब तक काफी बढ़ चुकी थी, और इस लेवल की हाइप होने के बाद भी बंदा एक साल का गैप लेकर के अपनी नेक्स्ट मूवी लेकर के आता है जो की होती है बागी। और इस बार मूवी का बजट 25 करोड़ से बढ़ करके 37 करोड़ का हो जाता है और 37 करोड़ में बनी ये बागी मूवी 52 करोड़ का कलेक्शन करती है, जिसको सेमी हिट का टैग दिया जाता है। बट इस बागी मूवी के साथ इसी 2016 के अंदर टाइगर श्रॉफ की एक और मूवी आती है सिर्फ 4 महीने के गैप के बाद, जिसका नाम होता है अब फ्लाइंग जेट। और इस मूवी के अंदर आप लोगों को टाइगर श्रॉफ एक काइंड ऑफ सुपर हीरो के लुक में देखने को मिलते हैं। और इस बार बजट टाइगर श्रॉफ की पिछली मूवी यानी कि बागी के 37 करोड़ से बढ़ करके 50 करोड़ का हो जाता है और 50 करोड़ में अब फ्लाइंग जेट बनी ये मूवी सिर्फ और सिर्फ 38 करोड़ का कलेक्शन कर पाती है और बॉक्स ऑफिस के ऊपर फ्लॉप हो जाती है। अब मेरे भाई टिल नाउ मैं यही सोच रहा हूं कि आखिर वो कौन सा बंदा था जिसने टाइगर श्रॉफ को लोगों के सामने एज अ सुपर हीरो प्रेजेंट करने का आइडिया रखा था। क्योंकि मेरे भाई लिटरली अभी तक बंदे ने अपने कैरियर में सिर्फ 2 मूवीज की हैं और आप लोग उन 2 मूवीज के बाद बंदे को लोगों के सामने एज अ सुपर हीरो प्रेजेंट कर रहे हो। इतनी बचकानी हरकत अगर किसी एक्टर के शुरुआती कैरियर में किया जाता है तो भाई डेफिनेटली ये उसके आगे आने वाली मूवीज के लिए अच्छा नहीं होगा एंड शायद होता भी है। इस 2016 के अंदर रिलीज हुई फ्लाइंग जेट मूवी के बाद अगले साल टाइगर श्रॉफ की एक और मूवी आती है जिसके अंदर आप लोगों को टाइगर श्रॉफ के साथ साथ नवाजुद्दीन सिद्दीकी भी देखने को मिलते थे। मूवी का नाम था मुन्ना माइकल। मूवी का बजट था 41 करोड़ और मूवी करती है सिर्फ 32 करोड़ का कलेक्शन। और ये मुन्ना माइकल मूवी भी अपनी पिछली मूवी यानी कि फ्लाइंग जेट की तरह बॉक्स ऑफिस के ऊपर फ्लॉप होती है। यानी कि भाई टाइगर श्रॉफ ने अभी तक अपने कैरियर के अंदर सिर्फ 4 फिल्में की हैं, जिसमें से 2 हिट थी और 2 फ्लॉप थी। बट लकीली 2017 के अंदर रिलीज हुए इस मुन्ना माइकल मूवी के बाद अगले साल 2018 के अंदर टाइगर श्रॉफ की जो नेक्स्ट मूवी आती है वो भैया सीक्वल होती है 2016 के अंदर रिलीज हुए टाइगर श्रॉफ की बागी मूवी का। एंड हाँ, ये मूवी कोई और नहीं बल्कि बागी 2 होती है और भैया 60 करोड़ में बनी ये बागी 2 मूवी कलेक्शन करती है 164 करोड़ का और इस मूवी को सुपर हिट का टैग दिया जाता है। और भैया बैक टू बैक 2 मूवीज फ्लॉप देने के बाद शायद से अगर टाइगर श्रॉफ के अलावा कोई और बंदा होता तो उसको मूवीज मिलना बंद हो जाती या फिर वो कम से कम 1-2 साल के लिए इंडियन सिनेमा से टाटा बाय बाय बोल करके आराम करने मालदीव चला जाता। बट क्योंकि हमारा टाइगर भैया भी नेपो किड में से ही एक थे और 2 बैक टू बैक फ्लॉप मूवीज
मूवीज देने के बाद भी अगली मूवी के अंदर लोग इनके ऊपर 60 करोड़ लगाने के लिए तैयार होते हैं। एंड लकीली ये बागी 2 मूवी 164 करोड़ का कलेक्शन कर जाती है। जबकि मुझे ऐसा लगता है कि भाई टाइगर श्रॉफ की जो बागी 1 मूवी थी इस बागी 2 मूवी के कंपैरिजन में काफी ज्यादा बढ़िया थी, बट अनफॉर्चुनेटली उस मूवी ने उतना ज्यादा कलेक्शन नहीं किया। एंड गाइस, अब तक आप लोगों को टाइगर श्रॉफ के करियर में यानी कि 2018 तक आप लोगों को टाइगर श्रॉफ की 5 मूवीज देखने को मिली थी। एंड ऑलमोस्ट हर मूवी के अंदर आप लोगों को टाइगर श्रॉफ एक्शंस करते हुए ही नजर आए थे। मुन्ना माइकल एंड फ्लाइंग जेट मूवी के अंदर आप लोगों को थोड़ी बहुत कॉमेडी देखने को तो मिलती थी, बट मुन्ना माइकल मूवी के अंदर टाइगर श्रॉफ की कॉमेडी नवाजुद्दीन सिद्दीकी सर की कॉमेडी के सामने काफी फीकी नजर आ रही थी। और जो फ्लाइंग जेट मूवी थी उसका जो कॉन्सेप्ट था वो काफी यूनिक था, बट लोगों ने पसंद नहीं किया। बाकी के जो अदर 3 मूवीज आप लोगों को देखने को मिले उसमें टाइगर श्रॉफ आप लोगों को सिर्फ एक्शन ही करते हुए नजर आए थे। और यही 2018 के अंदर रिलीज हुए बागी 2 मूवी के बाद आप लोगों को नेक्स्ट ईयर यानी कि 2019 में टाइगर श्रॉफ की नेक्स्ट मूवी देखने को मिलती है। और भैया ये मूवी कोई और नहीं बल्कि स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2 होती है। अब भाई जिस मूवी के प्रीक्वल ने ही ठेका ले लिया था नेपो किड्स को डेब्यू कराने का, तो यहाँ पर इस स्टूडेंट ऑफ द ईयर मूवी के अंदर आप लोगों को टाइगर श्रॉफ के साथ अनन्या पांडे भी देखने को मिली। इफ आई एम नॉट रॉन्ग तो शायद ये वही मूवी थी जिस मूवी के बाद अनन्या पांडे को एक अवार्ड भी दिया गया था। तो आइए नजर डालते हैं मूवी के कलेक्शन के ऊपर कि आखिर अवार्ड क्यों दिया गया था। तो गाइस 2019 के अंदर रिलीज हुई स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2 मूवी का जो बजट था वो 65 करोड़ था और ये मूवी कलेक्शन करती है सिर्फ और सिर्फ 69 करोड़ का। यानी कि भैया जितनी भी मूवी बनी थी ये मूवी मेकर्स को सिर्फ 4 करोड़ का प्रॉफिट देकर के जाती है। एंड अभी इस स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2 मूवी को हम लोग क्या वर्डिक्ट दें आप मुझे कमेंट करके जरूर से बताना। हिट है, फ्लॉप है, एवरेज है, आप मुझे कमेंट करके जरूर से बताना कि भाई मूवी का वर्डिक्ट क्या निकलना चाहिए, क्योंकि भाई इसी मूवी के बाद अनन्या पांडे को अवार्ड दिया गया था। अब इसी साल यानी कि 2019 के अंदर सिर्फ 4 महीने के गैप के बाद टाइगर श्रॉफ की एक और मूवी आती है ऋतिक रोशन के साथ। एंड आई थिंक आप लोगों ने अभी से ही इस मूवी के नाम को गैस कर लिया होगा, क्योंकि भाई मैंने ऋतिक रोशन का नाम जोड़ दिया। एंड शायद से हाँ आप लोग सही हैं, यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ ऋतिक रोशन एंड टाइगर श्रॉफ की वॉर मूवी की। एंड भैया इस वॉर मूवी का बजट ही इतना होता है जितना अभी तक टाइगर श्रॉफ की किसी भी मूवी ने कलेक्शन भी ना किया हो। अभी तक टाइगर श्रॉफ के करियर में हाईएस्ट कलेक्शन करने वाली मूवी बागी 2 होती है जिसने 164 करोड़ का कलेक्शन किया था। वहीं पर इस वॉर मूवी का जो बजट है वही सिर्फ 170 करोड़ का होता है। बट क्योंकि इस मूवी के अंदर आप लोगों को टाइगर श्रॉफ के साथ साथ ऋतिक रोशन भी देखने को मिलते हैं, या फिर कहें कि भाई ऋतिक रोशन के साथ साथ टाइगर श्रॉफ भी देखने को मिलते हैं। और वैसे ही टाइगर श्रॉफ के शुरुआती करियर में बहुत सारे लोग टाइगर श्रॉफ के डांसिंग स्किल्स को देखने के बाद ऋतिक रोशन से ही कंपेयर करते थे और बहुत सारे लोग टाइगर श्रॉफ को नेक्स्ट ऋतिक रोशन का टैग भी दे रहे थे। और इन दोनों ही जोड़ी को बहुत सारे लोग गुरु चेला का भी नाम दे रहे थे। इवन मूवी के अंदर भी आप लोगों को ऐसा देखने को मिलता है। अब भैया 170 करोड़ के अंदर बनी वॉर मूवी कलेक्शन करती है 318 करोड़ का और इस मूवी का वर्ड एक ब्लॉकबस्टर निकल करके आता है। अब वो बात कंप्लीटली डिफरेंट है कि बहुत सारे लोग ऐसा कहते हैं कि भाई वॉर मूवी ऋतिक रोशन की वजह से चला ना कि टाइगर श्रॉफ की। बट जनरली मुझे ऐसा लगता है कि भाई इस वॉर मूवी के अंदर टाइगर श्रॉफ ने अपना बेस्ट परफॉर्मेंस दिया है। अभी तक उन्होंने अपने जितनी भी मूवीज की थी उन मूवीज के अंदर कहीं ना कहीं टाइगर श्रॉफ के एक्टिंग को लेकर के लोगों के बीच कंसर्न तो जरूर था और होना भी था, क्योंकि एक्चुअल में टाइगर श्रॉफ की जो एक्टिंग स्किल थी वो टाइम के हिसाब से कभी भी इंप्रूव हुई ही नहीं। बट इस वॉर मूवी को देखने के बाद ऐसा लगता है कि हाँ भाई मेकर्स कम से कम टाइगर श्रॉफ से ऐसा तो जरूर कह रहे होंगे कि भाई एक्टिंग निकाल ले। एंड सरप्राइजिंगली बंदे ने एक्टिंग की और जो एक्टिंग था लोगों को बहुत पसंद भी आया, क्योंकि अब तक तो भाई बंदे को आती भी थी और लोगों की जाती भी थी। अब भैया टाइगर श्रॉफ की ये ब्लॉकबस्टर मूवी देने के बाद ही मेकर्स ने सोचा कि भैया लोहा गर्म है, हथौड़ा मार देते हैं। यहाँ पर 2019 के अंदर रिलीज हुए इस वॉर मूवी के बाद नेक्स्ट ईयर यानी कि 2020 के अंदर टाइगर श्रॉफ की एक और मूवी रिलीज की जाती है जिसका जो प्रीक्वल था वो लोगों को बहुत पसंद आया था। एंड हाँ ये मूवी कोई और नहीं बल्कि बागी 3 थी। और भैया 85 करोड़ के अंदर बनी ये बागी 3 मूवी कलेक्शन करती है सिर्फ और सिर्फ 93 करोड़ का। हालांकि इस मूवी को सेमी हिट का टैग तो दे दिया जाता है, मूवी एटलीस्ट फ्लॉप तो नहीं होती है। बट यहीं पर अगर आप लोग इस बागी फ्रेंचाइजी को एक बार निहारने जाओगे तो आप लोगों को पता चलेगा कि भाई बागी का जो पहला पार्ट था वो एक्चुअल में बहुत अच्छा था। जो सेकंड पार्ट था यानी कि बागी 2 जो था उसने सिर्फ सीक्वल वाला काम किया था, जो लेगेसी थी उसको तो मेंटेन तो डेफिनेटली नहीं किया था। बट ठीक है क्योंकि लोगों को पसंद आया तो इसलिए मूवी ने 164 करोड़ का कलेक्शन किया और हाईएस्ट कलेक्शन करने वाली मूवी भी बनी। बट इस बागी 2 मूवी के 2 साल बाद जब बागी 3 मूवी को रिलीज किया जाता है तो इस बागी मूवी का जो स्टैंडर्ड है वो और ज्यादा गिर जाता है। एंड ह्यूज थैंक्स टू दोस ऑडियंस जिन्होंने इस मूवी को पसंद नहीं किया, क्योंकि भाई अगर बार बार आप सेम चीजों को पसंद करोगे तो भाई मेकर सेम चीजें बार बार आपको चपकाएंगे। एंड एक बार फिर से मैं आप लोगों को याद दिलाना चाहूंगा कि भले ही अभी तक टाइगर श्रॉफ ने अपने करियर में एक सुपरहिट दी थी, एक ब्लॉकबस्टर दी थी, बट फिर भी अभी तक टाइगर श्रॉफ ने अपनी नीच से हट करके कोई डिफरेंट जॉनरा की मूवी करने की कोशिश भी नहीं की। सारी मूवी एक्शंस पे ही डिपेंडेंट होती थी और अब तक ये बात लोगों को समझ में आ चुकी थी कि भाई अगर मूवी है टाइगर श्रॉफ की तो एक्शन के अलावा
कुछ और एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, इवन एक्टिंग भी नहीं। और यहाँ से टाइगर श्रॉफ का जो डाउनफॉल शुरू हुआ, उसके बाद अभी तक बंदे का कोई भी कमबैक का नामो निशान नजर नहीं आ रहा। 2020 के अंदर रिलीज हुए बागी 3 मूवी के बाद टाइगर श्रॉफ के अगले साल जो नेक्स्ट मूवी निकल करके आती है, और ये मूवी होती है टाइगर श्रॉफ की हीरोपंती 1 मूवी का सीक्वल यानी कि हीरोपंती 2, जिसका अपने पिछले पार्ट से घंटा कोई लेना देना नहीं होता है। एंड अगेन इस मूवी के अंदर भी आप लोगों को टाइगर श्रॉफ सिर्फ एक्शन करते हुए नजर आते हैं। फिर इसके बाद टाइगर श्रॉफ की एक और मूवी आती है जिसका बजट ही भाई लगभग 250 करोड़ के आसपास होता है। एंड हाँ, यहाँ पर मैं गणपत मूवी की बात कर रहा हूँ। एंड भाई लिटरली इस गणपत मूवी ने अपने शुरुआती हफ्तों में 6 करोड़ का भी बिजनेस नहीं किया था। और भाई 2014 से लेकर अभी तक टाइगर श्रॉफ की कैरियर की सबसे कम ओपनिंग करने वाली मूवी ये गणपत बनती है। इवन काफी लंबे समय तक इस गणपत मूवी को ओटीटी के ऊपर भी रिलीज नहीं किया गया था। एंड भैया 200-250 करोड़ के अंदर बनी ये गणपत मूवी कलेक्शन करती है सिर्फ और सिर्फ 9.7 करोड़ का। मतलब सोच सकते हो, मुझे नहीं पता कि लोगों ने इस मूवी को फ्लॉप का टैग क्यों दे रखा है, बट एक्चुअल में ये मूवी सुपर डिजास्टर का भी टैग डिजर्व करती है। भाई इतना ही नहीं, अपने पिछले मूवी के अंदर 90% से भी ज्यादा का लॉस कराने के बाद टाइगर श्रॉफ को नेक्स्ट ईयर ही एक और मूवी मिलती है। और भाई इस वाली मूवी के अंदर टाइगर श्रॉफ के साथ साथ आप लोगों को अक्षय कुमार भी देखने को मिलते हैं। एंड सुनने में आ रहा था कि इस मूवी का जो बजट है वो लगभग 300 करोड़ के आसपास है। एंड जी हाँ, यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ बड़े मियाँ छोटे मियाँ की। एंड गाइस माफी चाहूंगा, अभी मैंने इस BMCM मूवी को लेकर के 300 करोड़ का बजट बताया, बट एक्चुअल में इस मूवी का जो बजट था वो 350 करोड़ था। एंड यू नो व्हाट, 350 करोड़ के अंदर बनी ये बड़े मियाँ छोटे मियाँ मूवी बॉक्स ऑफिस के ऊपर कलेक्शन करती है सिर्फ और सिर्फ 59 करोड़ का। मतलब समझ सकते हो, बूम। भाई साहब 2 बैक टू बैक मूवीज आती हैं और इतनी बुरी तरह से फ्लॉप होती हैं कि भैया उसकी कोई हद ही नहीं। और भैया इस BMCM मूवी को इसी साल अप्रैल के महीने में रिलीज किया गया था। एंड हो सकता है आप लोगों को टाइगर श्रॉफ की नेक्स्ट ईयर एक और मूवी देखने को मिल जाए, क्योंकि अभी तो इनकी बागी 4 मूवी को ऑफिशियली भैया अनाउंस कर दिया गया है। क्योंकि हाँ, अभी तक इस बागी फ्रेंचाइजी की कोई भी ऐसी मूवी नहीं है जो कि फ्लॉप गई हो, और मेकर्स बार बार वही नॉस्टैल्जिया वाला फील कराने के चक्कर में एक ही मूवी के सीक्वल्स पे सीक्वल्स दिए जा रहे हैं। जबकि इस बागी मूवी के पहले पार्ट को छोड़ करके कोई भी ऐसा पार्ट नहीं है जो कि अच्छा था। तो भैया ये तो हो गई टाइगर श्रॉफ की बथेरे मूवी जो कि उन्होंने अभी तक अपने कैरियर के अंदर कर रखी है, जिसमें से बहुत सारी फ्लॉप है, बहुत सारी एवरेज है, बहुत सारी ब्लॉकबस्टर नहीं, सिर्फ एक ब्लॉकबस्टर है और एक को सुपरहिट का भी टैग दिया गया है। बट अगर आप लोग देखने जाओगे तो भाई थ्रू आउट की मूवी टाइगर श्रॉफ की एक्टिंग स्किल में बहुत माइनर सी ही आप लोगों को इंप्रूवमेंट देखने को मिलेंगी। एंड गाइस मानो या ना मानो, फिलहाल के टाइम पर अगर बॉलीवुड के अंदर कोई ऐसा बंदा है जिसकी एक्शन मूवीज को लोग देखना पसंद करते हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ शाहरुख खान और रणबीर कपूर हैं, और कोई नहीं। क्योंकि यार इंडियन ऑडियंस को पता है कि अगर मैं इन एक्टर्स की एक्शन मूवीज भी देखने जाऊंगा तो उसके अंदर थोड़ी बहुत तो स्टोरी और कम से कम एक्टिंग तो भाई अच्छी देखने को मिलेगी। क्योंकि मेरे भाई एट द एंड ऑफ द डे आप लोगों को मूवी के अंदर एक्टर्स देखने को मिलते हैं, और क्या होगा अगर एक्टर्स कोई एक्टिंग ना आए। अब गाइस डेफिनेटली इतनी सारी मूवीज देने के बाद टाइगर श्रॉफ के एक्टिंग स्किल में भले ही कोई भी इंप्रूवमेंट ना आया हो, अगर एक्चुअल में उन्हें बॉलीवुड के अंदर अगर कमबैक करना है तो मुझे ऐसा लगता है कि भाई उन्हें एक कंटेंट ओरिएंटेड फिल्म की बहुत ज्यादा जरूरत है, जिसका बजट 350 करोड़, 200 करोड़, 400-500 करोड़ नहीं रहेगा तो भी चलेगा। और वैसे भी अब तो टाइगर श्रॉफ ने अपने फीस को अप टू 70% तक कम कर दिया है। तो यहाँ पर बहुत सारे मेकर्स के पास काफी अच्छा मौका है कि भाई टाइगर श्रॉफ को लेकर के एक कंटेंट ओरिएंटेड फिल्म करें। बस हाँ, कंटेंट ओरिएंटेड फिल्म्स को लेकर के एक कंसर्न रहता है कि भाई इसके अंदर एक्टिंग स्किल काफी टॉप नॉच होनी चाहिए, जिसके अंदर भले ही टाइगर श्रॉफ बिल्कुल परफेक्ट नहीं है, बट हाँ बंदा अच्छा कर लेता है। इसको हम लोगों ने वॉर मूवी के अंदर देखा था। फिलहाल के टाइम पर टाइगर श्रॉफ को एक अच्छी स्क्रिप्ट वाली मूवी की बहुत ज्यादा जरूरत है। सिर्फ वही एक चीज है जो कि टाइगर श्रॉफ को बॉलीवुड के अंदर कमबैक करा सकती है, ना कि ये बागी 4 जैसी कोई मूवी। क्योंकि गाइस आपको भी पता है और मुझे भी पता है कि अभी तक हम लोगों ने टाइगर श्रॉफ के करियर में अभी तक कुछ ऐसा नहीं देखा जो कि एक्शन से हट करके हो। एंड अगर आप इंडियन सिनेमा के अंदर नेक्स्ट शाहरुख खान, नेक्स्ट सलमान खान या फिर नेक्स्ट ऋतिक रोशन बनना चाहते हैं तो आपको अपने मूवी के अंदर वेरिएशंस लाने पड़ेंगे। क्योंकि मेरे भाई शाहरुख खान कॉमेडी मूवी भी अच्छी करते हैं, रोमांटिक मूवी भी अच्छी करते हैं, एक्शन मूवी भी अच्छी करते हैं। अगर बात करें इनके आइडल ऋतिक रोशन के बारे में तो भाई वो भी बंदा एक्शन बहुत तगड़ा करता है, रोमांटिक मूवीज काफी बढ़िया करते हैं। यानी कि भैया मोटा मोटा इन शॉर्ट अगर बात किया जाए तो टाइगर श्रॉफ को फिलहाल के टाइम पर अपनी स्क्रिप्ट के अंदर कुछ ना कुछ वेरिएशंस करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। उन्हें एक अच्छी स्क्रिप्ट की या फिर हैवीली कंटेंट ओरिएंटेड मूवीज की बहुत ज्यादा जरूरत है। आई डोंट नो व्हाई मेकर्स उन्हें ऐसी मूवीज क्यों नहीं ऑफर करते हैं, एटलीस्ट ट्राई तो करके देखो। बट अगर यहाँ पर टाइगर श्रॉफ के फिल्मी कैरियर को साइड में रखें तो ऐसा बहुत सारे लोगों का कहना है कि भाई टाइगर श्रॉफ इन पर्सन बहुत अच्छे इंसान है, काफी हम्बल पर्सन है। अब देखो कहीं ना कहीं मैं भी इस बात से एग्री करता हूँ। अब मैं पर्सनली टाइगर श्रॉफ से तो कभी मिला नहीं, तो इसलिए मैं इसे डायरेक्टली तो नहीं कह सकता हूँ, बट हाँ जितना सोशल मीडिया के ऊपर देखने को मिलता है बंदा काफी जेन्युइन है, काफी हम्बल है, एंड एक्टिंग को छोड़ करके ऑलमोस्ट सारी
सारी चीजें बहुत बेहतरीन करता है। फिर आप लोग स्पोर्ट्स की बात कर लो, एक्शन के बारे में तो हम लोग बात कर ही चुके हैं, डांसिंग की बात कर लो, भाई ऑलमोस्ट हर एक जॉनरा के अंदर बंदा परफेक्ट है। बट मुझे ऐसा लगता है कि क्योंकि इनके फादर यानी कि जैकी श्रॉफ सर एक एक्टर थे, एक काफी अच्छे एक्टर थे, तो कहीं ना कहीं कभी ना कभी इनके भी मन में एक्टर बनने का आया होगा और इन्होंने कहा कि चलो भाई एक्टिंग ही कर लेते हैं। वो कहते हैं ना कि हर बंदे के अंदर कहीं ना कुछ टैलेंट तो जरूर होता है। मुझे ऐसा लगता है कि भाई टाइगर श्रॉफ के अंदर एक नहीं बल्कि मल्टीपल टैलेंट्स हैं और हर एक टैलेंट के अंदर बंदा परफेक्ट है। बाकी यार मैं पर्सनली टाइगर श्रॉफ को किसी भी एंगल से कहीं से भी हेट नहीं करता हूं। मैं भी उनका बहुत बड़ा फैन हुआ करता था जब बागी एंड हीरोपंती मूवी को थिएटर्स के अंदर रिलीज किया गया था। भाई मैं भी देख करके सरप्राइज रह गया था कि भाई क्या ये बंदा लिटरली बॉलीवुड का ही एक्टर है। टाइगर श्रॉफ की डांसिंग स्किल, टाइगर श्रॉफ की फाइटिंग स्किल, टाइगर श्रॉफ के स्टंट्स, ऑलमोस्ट सारी चीजें भाई बहुत ज्यादा कमाल के थे। इवन मुझे याद भी है कि मैंने अपने कोचिंग के फंक्शन के अंदर टाइगर श्रॉफ के विसल बजा सॉन्ग पर एक परफॉर्म भी किया था। बाकी आपको कैसा लगा ये वीडियो आप मुझे कमेंट करके जरूर से बताइएगा और आपकी फेवरेट टाइगर श्रॉफ की मूवी कौन सी है ये भी आप मुझे कमेंट करके जरूर से बताना। अगर आप लोग वीडियो यहाँ तक देख रहे हो तो भाई सब्सक्राइब कर देना यार, लाइक करना। कोई थॉट्स या फिर ओपिनियंस होंगे तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। चलते हैं गाइस, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।